जय माँ लक्ष्मी। आपकी सदा ही जय ही जय। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। जय जय शिव शक्ति। अष्टलक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। माँ लक्ष्मी जय माता दी। विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, आप हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। गज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी माँ, हे आदि लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। हे धन धन लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय जय शिव शक्ति। श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित है। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करता है, वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली की श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसी दिन धनपति, कुबेर तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही है, अंत में उसे जगत में आवागमन की चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। जय माँ लक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूपों में से निम्न 8 रूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वैभव लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान्य लक्ष्मी का स्वरूप धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय जय शिव शक्ति। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, अष्टलक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत प्रारंभ करने से पहले ये नियम है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत संकल्प लिए जाते हैं। 10 जितनी व्रत का संकल्प लिया होता है वह जरूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी नहीं हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ने रहना सर्वोत्तम होता है। चिंतन, भजन, कीर्तन, भजन, श्रद्धा स्तवन के साथ व्रत करने का फल अवश्य मिलता है। जय माता दी। जय माँ लक्ष्मी। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से
शुद्ध मन से करने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए, कन्या व लड़का रोजगार पाने के लिए, नवयुवक कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत ना रख सके, कहीं बाहर जाना हो या स्त्री रजस्वला हो, तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। व्रत के दिनों में क्रोध, छल, कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। जय जय शिव शक्ति। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से निर्मित होकर साफ धुले वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगे। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। जय माँ लक्ष्मी। संध्या समय उसी समय स्थान पर एक लकड़ी की पाटी या चौकी पर लाल रंग का नया कोरा कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पित्तल या कांसे की तस्तरी या कटोरी रखें। उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित पित्तल या का ही होना अच्छा होता है, नहीं तो किताब में बना हुआ भी श्री यंत्र ठीक रहेगा। उस तस्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो सिक्के शुद्ध जल से धोने के बाद रख लें। जय माँ लक्ष्मी। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या अड़हुल, रोली, चंदन, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं शुद्ध जल व बतासे रख लेनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छिट्टा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। और वैभव लक्ष्मी की कथा आगे भी दी गई है। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल से धोकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद श्री यंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल के छिट्टा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता की जय बोलते हुए छिड़कना चाहिए या तुलसी के पौधे में दे देनी चाहिए। पूजन में प्रयुक्त किए पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध ना हो तो किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से
अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर ना मिले तो अन्य लाल पुष्प से पूजन करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत की समाप्ति कर कम से कम एक कन्या को भोजन कराना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो उद्यापन के लिए दिन जरूर ये करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार के व्रत को संकल्प लिया हो उतने व्रतों के पूरे होने पर शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। जय माँ लक्ष्मी। शिव परिवार की जय। शिव शक्ति की जय। गौरी शंकर की जय। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। जय जय शिव शक्ति। माँ वैभव लक्ष्मी के उद्यापन की विधि। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में प्रातः काल से पूजा ध्यान आदि व्रत की तरह ही किए जाते हैं। उद्यापन के दिन 51 कन्याओं को या 51 कन्याओं को भोजन कराना उचित है। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर बहुत आवश्यक है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को 11, 21, 51, 101 प्रतियां अवश्य भेंट में देनी चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में अवश्य देनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने वालों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिले। जय माँ लक्ष्मी। कन्याओं के अलावा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी भोजन पुस्तकें व दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें भेंट करते समय उनके माथे पर चंदन रोली का तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी की है उसी प्रकार तुम्हारी भी अभिलाषा पूरी करें। जिन स्त्रियों कन्याओं को पुस्तक प्रसाद स्वरूप में मिले वे उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही पूजा के स्थान पर रख दें। अन्य किसी को भेंट नहीं करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य मनवांछित फल देता है। श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही मनुष्य सभी का प्रेम वैभव व समृद्धि प्राप्त कर लेता है। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। अष्ट लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। जय माँ लक्ष्मी। विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय जय शिव शक्ति। जय माता दी। जय गुरु बाबा की। माँ दीदी सो रही है। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएं के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहता था। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनके पास था उसी में खुश थी। जो भी पास था उसी में खुश थे। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में
दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगता। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाली पड़ गए थे। रमेश अर्चना को भी गालियां देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी के इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। जय माँ लक्ष्मी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी। बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी, मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा को पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि इस प्रकार बतलाई। माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निर्मित होकर शुद्ध कपड़े पहनो। सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठें। लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हों, जैसे 11, 21, 51 या जितने भी करने हो उनका संकल्प लें। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का ही मन उच्चारण करें। अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठें। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें। उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो पाए तो रुपये का सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छिट्टा, रोली चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूपबत्ती दिखाते हुए और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट लेनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी ने के जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से ही उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 11-21 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार के से भोजन करवाना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 11, 21
51-101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट करते समय उसके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की है वैसे ही इन सबकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गए। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यशाली वती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी माता, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, जय माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी। इस तरह अर्चना ने श्रद्धा पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छे से चलने लगा। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई हैं उसी प्रकार हम सब पर भी प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ लक्ष्मी। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी माता, आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता, आपकी सदा ही जय। जय माँ लक्ष्मी। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु हर हर महादेव। जय महादेव, जय जय शिव शक्ति। मातु लक्ष्मी करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करे पढ़ो मेरी आस। यही अरदास हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुबह। जय जननी जगदम्बिका, सिद्धू सुधा में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान कोई उपकारी, सब विधि पढ़ो आस हमारी। जय 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 जगनी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम ही हो हितकारी, बिनमोनी तुम ही महारानी, करो कृपा जग जननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधिली जय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चितवो ममोरी। जग जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाओ, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम्ही सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लिन्हा, रूप बदलता हो सेवा किन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिन्हु अवधरपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनाया तो ही अंतर्यामी।
विश्ववंत भुवन के स्वामी तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन छित वांछित फल पाई। तय छल कपट और चतुराई, पूजई विधि भांति मन लाई। और हाल मैं कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताऊ कोई ना कष्ट होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि दुखारनी, त्रिविपता बंधन हारनी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताऊ कोई न रोग सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन अन्न बरीर कोरी हरि न विप्लय के पाठ करावे। शंका दिन में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चले साता पर कृपा करे गौरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेषम धन नहीं और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में काहू नाही। बहुत ही क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत ने माँ, हो शुद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग मोही, तुम सबको दयालु काहू नाही। मोहि अनाथ की सुधी अब लीजय, संकट काटी भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सम जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर को निवारण। के प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरगरो बिगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरी ध्यान नित, विनत करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर। जय माँ लक्ष्मी धनधा लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय। जय माँ लक्ष्मी जय माँ विष्णु।